मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेके हम पहुंचेंगे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंचकर हम बस लेंगे कसौल की। चल रहा हूँ मैं एक नए सफर पे, एक नए सफर पे। कश्मीरी गेट गेट नंबर 8 से मैं एग्जिट करूंगा। दोस्तों मेट्रो का गेट नंबर 8 जो है, मैं इधर की तरफ से आया हूँ। मेट्रो गेट नंबर 8 इधर की तरफ है और ये इधर से आते 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 यहाँ पे हम सीधा आ गए कश्मीरी गेट ISBT। अभी हमारी बस इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी 7 नंबर पे। अभी बज रहे 7 और पौने 8 बजे बस आएगी। तो दोस्तों मैं बस का वेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे जो आप भैया देख रहे हो जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इनसे मेरी थोड़ी सी जान पहचान हो गई है। अभी मैं देखो घर से आया हूँ, बस गुड़गांव से कश्मीरी गेट तक पहुँचा हूँ, तो इतने में ही मेरी एक पर्सन से जान पहचान हो जाती है। छोटी सी एक दोस्ती टाइप हो जाती है सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। और वो क्यों हुई है? क्योंकि ये भाई भी कसौल जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कब तक इस जर्नी में हम दोनों साथ रहते हैं। मैंने जाना यही कि ट्रैवलिंग है सही, ट्रैवलिंग है सही। कब तक मैं हालातों से हरूंगा, हाँ हरूंगा, मुझे लड़ना है सफर ये कर। तो दोस्तों अभी बस ना ढाबे पे रुकी हुई है और सुबह का 5 बजे का टाइम है। 5:07 हो रहे हैं अभी यहाँ से हमें और आगे जाना है, लगभग 45-46 किलोमीटर और जाना है। ठीक है, व्यू देखो यार क्या ख़तरनाक है। कसौल, जैसे कि हम कसौल जा रहे हैं। तो अब जहाँ पे बस रुकी हुई है, इधर यहाँ पे नीचे एक नदी जा रही है। इधर आवाज़ भी आ रही होगी नदी की। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये खड़ी अपनी बस, एक छोटा सा ढाबा है वहाँ पे रुकी हुई है बस। अभी ये जगह है भुंतर, एक ना लोकेशन पड़ती है कसौल से 40 किलोमीटर पहले और भुंतर से 4 किलोमीटर पहले हम, यानी कि यहाँ से अभी 44-45 किलोमीटर और रह रहे हैं अभी। हरूंगा, हाँ हरूंगा, मुझे लड़ना है सफर ये करना है। पता है मुझे मैं एक दिन जीतूंगा, मैं एक दिन जीतूंगा। दोस्तों कसौल तो हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम देखने जा रहे हैं डॉर्मेट्री। भाई डॉर्मेट्री का तो सीन ही अलग है यार। 2 बजे जाके हमें डॉर्मेट्री में चेक इन मिलेगा, इसीलिए हमने डॉर्मेट्री का प्लान कैंसिल कर दिया और अब हम जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा। चल रहा हूँ मैं एक नए सफर पे, एक नए सफर पे। मैंने जाना यही कि ट्रैवलिंग है सही, ट्रैवलिंग है सही। तो गुरुद्वारा हम लोग पहुंच चुके हैं, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कसौल जब भी आप घूमने आओगे तो मणिकरण गुरुद्वारा तो डेफिनेटली लोग आते ही आते हैं, क्योंकि कसौल जहाँ पे बस उतारती है वहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही मणिकरण गुरुद्वारा है। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ तो कसौल में तो खैर कुछ भी नहीं है, जहाँ बस उतारती है वहाँ पे कुछ भी नहीं है घूमने वाला। उससे आपको डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाना ही पड़ेगा, जैसे कि 6 किलोमीटर पे एक गांव है, 20 किलोमीटर पे एक गांव है, या 4 किलोमीटर पर ये गुरुद्वारा है। तो आपको कसौल आते हो तो आप इसी तरह से घूमते हो। और हमने कसौल बस स्टैंड से ही स्कूटी रेंट पे ले ली थी, 600 रुपये पर डे के हिसाब से ली थी हमने स्कूटी। और हम 2 लोग हैं तो 300 रुपये डिवाइड हो जाएगा हमारा। जो दूसरे भाई हैं वो वही हैं जो मुझे दिल्ली कश्मीरी गेट पे मिले थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम साथ में ही कसौल घूम लेंगे, ताकि हमारा खर्चा भी डिवाइड हो जाएगा और हमें एक कंपनी भी मिल जाएगी दोनों को ही। और दोस्तों मणिकरण गुरुद्वारे में ही ये एक गुफा बनी हुई है, गर्म गुफा। ये नेचुरल रूप से गर्म है एकदम, ये प्राकृतिक रूप से गर्म है। ये पत्थर भी गर्म है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा गर्म है ये पत्थर भी। आप हाथ लगा सकते हो और जैसे हम फ़र्श पे खड़े हैं तो ये फ़र्श भी काफ़ी गर्म है, मतलब खड़े हो सकते हो बट आपको पता लगेगा कि ये गर्म है काफ़ी।
और गुरुद्वारे के बगल में ही शिवजी का मंदिर भी है और मंदिर में भी एक गर्म पानी का छोटा कुंड है और उस कुंड में लोग क्या करते हैं, चावल की पोटली लेते हैं। वो चावल की पोटली यहीं पर मिल जाती है, 20 रुपए की मिलती है और लोग चावल की पोटली लेकर जो गर्म पानी का ये कुंड है इस कुंड में डालते हैं और चावलों को पका देते हैं और फिर इसी का भोग लगता है भगवान को। अभी हमने मणिकरण गुरुद्वारा और शिवजी का मंदिर घूम लिया। अब हम कसोल के प्राकृतिक नज़ारों को देखने वाले हैं और बाकी आप वीडियो में आगे देखते जाओ हम क्या क्या देखने वाले हैं। अभी हम स्कूटी से एक जगह पे एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें ये दिखा और ये इन पहाड़ों के गांव का पोर्टर। जैसे हम अपने शहरों में पोर्टर बुक कर देते हैं ना, बाइक वाले गाड़ी वाले आके ले जाते हैं सामान और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये पोर्टर की मशीन है। ऐसे ही यहाँ पर इस मशीन से पोर्टर का काम लिया जाता है। सामान को यहाँ से रखते हैं और दूसरी तरफ वाले गांव में पहुंचा दिया जाता है सामान, या फिर वहाँ से कुछ सामान यहाँ पे आना है तो वो भी इसी मशीन के द्वारा होता है। पहाड़ों का पोर्टर देखने के बाद हम आगे चल देते हैं और रास्ते में इन सुंदर नज़ारों को देखकर हम रुक जाते हैं और कुछ फ़ोटोशूट करने लगते हैं। दोस्तों, स्कूटी हमने अभी जैसे रेंट पे ली थी स्कूटी। पहले गए हम मणिकरण और मणिकरण से अब हम जा रहे हैं सरगीधार, एक लोकेशन है। उसके लिए स्कूटी आपको यहाँ पार्क करनी पड़ती है। 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है और ट्रैक का रास्ता कुछ ऐसा सा है, यहाँ से आपको चल के जाना है। अब चलिए चलते हैं, ट्रैक करते हैं और पहुँचते हैं सरगीधार। वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है और मिलते हैं आपसे सरगीधार पे। इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया, अपने साथ लेके जाऊँगा। ये चमकीला सा पत्थर है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था मुझे ना। मैंने कहा चलो छोटा सा एक टुकड़ा लेके चलते हैं इस पत्थर का। इसमें से तोड़ा मैंने। तो हम लोग स्कूटी वैसे यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके हमने जब देखा तो हमें लगा रास्ता आगे ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं स्कूटी लेने आया, स्कूटी लेके मैं ऊपर गया, फिर हम दोनों बैठे और फिर हम आगे बढ़े। तो हम बस 200 मीटर ही आगे चले। वो तो रास्ता ठीक था 200 मीटर वाला। उसके बाद सारा का सारा रास्ता ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था। बट एक गलती मुझसे हो गई कि मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। वो जितना टफ़ हमको चढ़ाने में लग रहा था ना स्कूटी, वहाँ पे उतर के वो भाई धक्का लगा रहे थे, मैं स्कूटी चला रहा था या मैंने धक्का लगाया, उन्होंने स्कूटी चलाई, बट वो चीज़ ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने दिमाग में भी नहीं आया कि ये इतना, एटलीस्ट चलो हम 2 ही लोग थे तो भाई तीसरा बंदा कैसे रिकॉर्ड करेगा। एक बंदा चला रहा है, दूसरा धक्का लगा रहा है। मतलब क्या था ना, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, गड्ढे थे, ठीक है, ऊपर से ऊबड़ खाबड़ ईंट ये छोटे छोटे बजरी पत्थर पड़े हुए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो 2 लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक बंदा अगर चलाएगा और दूसरा धक्का लगाएगा। बट ये है कि स्टिल मुझे थोड़ा बहुत रास्ता ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, जो मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। कोई बात नहीं, मैं आगे से इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। और एक बात कि हम सरगीधार पहुंच ही नहीं पाए। हम 1.5 किलोमीटर तक पहुंचे। टोटल रास्ता स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर था सरगीधार का रास्ता। हम 1.5 किलोमीटर आए स्कूटी लेके। उसके बाद हमें ना रास्ता बहुत टफ लग रहा था और हमें ये भी डर था कहीं स्कूटी पंचर ना हो जाए। किराए की स्कूटी है, पंचर हो गई और फिर हमें सरदर्दी और झेलनी पड़ेगी, हमारा दिन भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि पंचर वाला जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। और सच बताऊँ तो वैसे भी हमें डर लग रहा था कि कहीं हम गिर पड़ ना जाए यहाँ पे। तो फिर हम आधे रास्ते पे ही रुक गए और हमने क्या किया, हमारे पास चिप्स या जैसे फ्रूट केक वगैरह होता है ना, तो वो था और एक आध चॉकलेट वगैरह थी, तो हमने वहाँ पे वो खा ली। ठीक है, बस उसी को एंजॉय करके हम वहाँ से व्यूज़ देख के हम वापस आ गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और आने वाली वीडियोस में हम घूमेंगे कसोल से 20 किलोमीटर दूर तोश विलेज में और उसके पास में ही बसे तुलगा विलेज, पुलगा विलेज और एक छोटा सा हम ट्रैक भी करने वाले हैं। 3-3.5 या लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है, मतलब एक साइड 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो कुटला ट्रैक, तो हम वो भी करेंगे और साथ ही हम कुछ इजरायली लोगों से भी मिलेंगे। You play, he will sing. He will sing, you will play.
तो वो सब आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा।